Hello everyone, welcome all of you in MH Math classes. This is Mehboob Hussain and today I shall discuss solution of exact differential equation. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है फॉर एसएससी नेट गेट जैम वेस्ट बंगाल एसएससी जो भी है. ओके सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके तो पहले इससे प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फाइंड करते हैं. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट है या नहीं, ये सब सारा कुछ डिस्कस किया था, डेफिनेशन वगैरह. अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. ओके यही होता है ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, राइट. चलिए सो पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके ये हम करने वाले हैं आज. चलिए थोड़ा सा इंक को कर देते हैं ना, एक मिनट. ओके सो चलिए सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके कुछ फॉर्म है. सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का कुछ फॉर्म है. देखिए मैं लिख रहा हूँ, लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बी एग्जैक्ट differential equation. Okay exact differential equation, then the following are the solutions of the following are the solution of the exact differential equation. अब देखिए क्या क्या है. फर्स्ट है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी. अब यहाँ पर m क्या है? m देखिए मैं इंक चेंज कर देता हूँ कलर ताकि आपको समझ में आए. देखिए यहाँ पर m क्या है? m को आपको जो y का फॉर्म जो भी रहेगा m का वो कांस्टेंट होना पड़ेगा. ठीक है, कांस्टेंट होना पड़ेगा. अगर मान लीजिए m इक्वल टू समथिंग आपका e टू दी पावर y है, सो यहाँ पर y को कांस्टेंट होना पड़ेगा. ठीक है, जो भी आपका m रहेगा उसमें y कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, ये इसका कंडीशन है. और इसमें n को फ्री फ्रॉम x, मतलब x यहाँ पर x कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, मतलब n इज फ्री फ्रॉम n, जो भी x का टर्म रहेगा n के साथ वो जीरो हो जाएगा. बाकी जो टर्म रहेगा वो सब इसमें n में बैठेगा. ठीक है, n इज फ्री फ्रॉम x, सॉरी क्या हो रहा है, n इज
फ्री फ्रॉम एक्स। ओके, सो ये पहला। और अगर इसका एक और मतलब इशू को आप अगर उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। मतलब अगर आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इंटीग्रेशन, वही फॉर्म एक्चुअली एन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एम डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर अगर आपको n में x कांस्टेंट लीजिएगा, ठीक है, n में x कांस्टेंट रहेगा और m को फ्री फ्रॉम y करना पड़ेगा, ठीक है। m जो रहेगा, 1 मिनट, यस, free from n is free from y। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो दो है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब सेम ही है। जस्ट इसमें क्या किए हम कि फर्स्ट वाले में कि m y कांस्टेंट रहेगा m में, और अगर n का जो भी फंक्शन रहेगा उसमें n इज फ्री फ्रॉम x रहेगा। और इसमें अब इसी में अगर आप करना चाहेंगे तो x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा और m को फ्री फ्रॉम y लेना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका मन करे, जो भी एप्लीकेबल हो डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, मैं एग्जांपल लेके दिखा दूंगा, ठीक है। इसका तब पहले फॉर्म लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों का एग्जाम्पल शो करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो थर्ड फॉर्म क्या रहेगा आपका, चलिए थर्ड जो हो जाएगा, इसमें थर्ड होगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स। ओके, डी वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। ओके, ये थर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये थर्ड फार्मूला है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। ओके, ये थर्ड फार्मूला है, इसको मैं डिराइव करके दिखा दूंगा, ठीक है, अगर आप चाहे तो कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी दिखा दूँ क्या? चलिए इसको प्रूफ करते हैं। नहीं, पहले हम इसको सॉल्व ही कर देते हैं, उसके बाद प्रूफ करूँगा इसको, ठीक है। मतलब 4 फॉर्म लिख देता हूँ क्या क्या है, उसके बाद अगर मैं सॉल्व कर दूँगा। तो फोर्थ वाला है इंटीग्रेशन एन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन m माइनस एन की जगह जस्ट यहाँ पर m हो जाएगा और डेल डेल y जो है वो डेल डेल x हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन यहाँ पर एन डी वाई हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, राइट। ये हो गया आपका फोर्थ वाला फॉर्म। अब 3 एंड 4 को अगर मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा ये कैसे हो रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखिए, ओके, इन दोनों को प्रूफ करके दिखा दूंगा, ये दोनों सॉल्यूशन कैसे बन रहा है प्रूफ करना होगा। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट 2 जो मेरा सॉल्यूशन बना था उसका ये जो फर्स्ट स्लाइड में एम डी एक्स इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, ये जो हो रहा है इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको शो करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका मैं ये लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, ओके। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं पहला वाला का, ठीक है। e टू द पावर y
डी एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर वाई प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए पहले कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आप देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है। ओके, देखिए ये जो है मेरा m है और दिस वन इज n, दैट मीन्स m इक्वल टू क्या हो गया, m क्या है मेरा e टू द पावर y और n क्या है x e टू द पावर y प्लस 2y, राइट। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। ये दोनों अगर इक्वल रहे तो आप बोल सकते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y m को अगर आप पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, डेल m अपॉन डेल y क्या बन जाएगा, e टू द पावर y रहेगा, y का फंक्शन है। ओके, और अगर n को कीजिएगा डेल n अपॉन डेल x तो ये क्या बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x का पार्शियली डिफरेंशिएट e टू द पावर y ये भी हो जाएगा। और ये तो फंक्शन ऑफ y है बट यहाँ तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, तो वो तो 0 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा e टू द पावर y, राइट। सो देखिए दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों जो गिवन डिफरेंशियल है, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नाउ हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए मैंने पहले स्लाइड में क्या बोला, इसमें देखिए ये जो फर्स्ट है ये दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला वाला लगाइए, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। उसके लिए आपको m में y कांस्टेंट होना पड़ेगा और n में n इज फ्री फ्रॉम x होना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सॉरी सो एक कॉल आ गया था। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, ओके सॉरी ये क्या हो गया, हाँ चलिए यहाँ पर इक्वल टू सम कांस्टेंट सी होगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था, m को, यहाँ पर m क्या है e टू द पावर y, राइट। m क्या है e टू द पावर y, तो e टू द पावर y कांस्टेंट है यहाँ पर, तो e टू द पावर y रह जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन n को फ्री फ्रॉम x होना पड़ेगा। तो x का टर्म जो भी है m में, देखिए ये जो n है, तो x का टर्म अगर n को फ्री फ्रॉम x कर दीजिएगा तो n का टर्म जो भी रहेगा वो 0 हो जाएगा, मतलब a वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है, a 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 2y, ठीक है। अगर आप फ्री फ्रॉम x कर देंगे तो n का वैल्यू जो x का टर्म रहेगा इसमें वो 0 हो जाएगा, सो सिर्फ 2y रहेगा। तो यहाँ पर 2y बैठेगा, ठीक है, 2y dy इज इक्वल टू सी। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये तो कांस्टेंट है, तो x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x dx का इंटीग्रेशन x e टू द पावर y, बिकॉज e टू द पावर y इज कांस्टेंट, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 y स्क्वायर बाई 2, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। सो आंसर क्या हो गया, x e टू द पावर y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c।
ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए, ये तो आप समझ गए, राइट। अब ये दोनों जो है, मैं इनमें से कोई एक प्रूफ कर दूंगा आपको, 3 और 4 में से, और अब जो भी बोले तो मैं थर्ड वाला प्रूफ करता हूँ और फोर्थ आप सिमिलरली प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको फोर्थ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं फोर्थ वाला प्रूफ करने वाला हूँ। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ, मैं फोर्थ वाला को भी इरेज कर देता हूँ, राइट। फोर्थ वाला को अभी इरेज कर देते हैं यहीं पे। ओके, चलिए, तो इसका प्रूफ, राइट। चलिए, पहले हम मान लेते हैं कि कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या मानेंगे कि कोई एक फंक्शन df इज इक्वल टू mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 मान लिया हम। ठीक है, df इक्वल टू mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। ओके, तो दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया, df इक्वल टू 0। ओके, अगर हम df को df इक्वल टू mdx प्लस ndy माने तो क्या हो गया, df इक्वल टू 0, राइट। अब इस df को आप इंटीग्रेशन कीजिए। अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, बोलिए, इक्वल टू f एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ओके, अब देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f सच दैट m del f बाई del x इंटू डी एक्स, चेन रूल। ओके, हम क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f such that del f by del x dx plus del f by del y dy is equal to m dx plus n dy। ये कहाँ से आया, चेन रूल, राइट। यू कैन राइट दिस। ओके, अब यहाँ से आप ये जो इक्वेशन मिला, ये वाला जो इक्वेशन मिला, इसमें आप कंपेयर कीजिए बोथ साइड कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, बोलिए। बोथ साइड कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि del f बाई del x इज इक्वल टू m एंड del f बाई del y इज इक्वल टू n, राइट। नाउ वी टेक del f बाई del x इक्वल टू m। ओके, अब चलिए, हाँ, यहाँ पर ही करते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, वी टेक m इक्वल टू del f by del x। ओके, अब दैट मीन्स f x y
मतलब इसको अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या रहेगा, मतलब अगर आप सॉरी एफ डेल एफ इज इक्वल टू एम डेल एक्स, ओके, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या रहेगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट फाई ऑफ वाई, ओके। इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली डी एक्स होगा, ठीक है, ये डी एक्स होगा। ओके, इसको आप एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस फाई ऑफ वाई, ओके। फाई ऑफ वाई इज ए कॉन्स्टेंट विच इज ए फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल डेल वाई एम डी एक्स प्लस फाई वाई, ओके। एक कीजिए तो क्या बन जाएगा, ये डेल डेल वाई, ये तो इंटीग्रेशन है ना यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन है, सॉरी ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा तो पूरे में ही हो जाएगा ना, सॉरी, हाँ अब ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये फाई डैश वाई बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दिस इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल वाई क्या है, यहाँ पर देखिए एन, सो एन इक्वल टू डेल डेल वाई, ओके, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस फाई डैश वाई, ठीक है। सो आप फाई डैश वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन माइनस डेल डेल वाई, मतलब फाई डैश वाई इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर आप ये कर देंगे, मतलब इसको हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा एन माइनस दिस, मतलब फाई डैश वाई इक्वल टू ये बन जाएगा। यहाँ से रुकिए, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, मतलब फाई डैश टू वाई इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है, एन माइनस डेल डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, राइट। अब फाई वाई निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, तब फाई वाई निकल जाएगा। तो जब आप फाई वाई निकालिएगा तो इसको पूरा को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ओके। और यहाँ पे जो आपका डैश है वो तो हट जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा एक क्या हो जाएगा, डी वाई प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू फाई ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है, फाई ऑफ वाई प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, मतलब फाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एन माइनस डेल डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई प्लस सम कांस्टेंट सी। अब ये जो फाई वाई निकला
ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या माने थे, ये देखिए यहाँ पर, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन 1 में 5y का वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो 5y है इसका वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n, मतलब फाइनली ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मैं कलर चेंज करता हूँ, सॉरी। क्या हो गया, 1 मिनट। फाइनली आपको ये जो रिजल्ट है ये मिल जाएगा आपको, ये वाला थर्ड वाला जो मैंने प्रूफ कर रहा था। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू ऑफ 5y पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये इक्वेशन, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये मिल जाएगा। ओके, सो प्रूफ हो गया। अब इसका एक सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत तेजी भी हो गया, आप मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया तो आप समझ ही गए होंगे। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर थैंक यू बोल दिया है, तो मैं इस प्रॉब्लम को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, ठीक है। पहुँच करके मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, जो नेक्स्ट जो था, बार बार वही आ जा रहा है। नेक्स्ट जो था मेरा, वो था 4th वाला। आप खुद से प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, मैं प्रूफ करके दे दूंगा। तो ये जो 3rd वाला अभी जस्ट प्रूफ किया, इसका ये जो 3rd वाला, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, इस टाइप का। ओके, -y sin 2x dx प्लस cos स्क्वायर x dy इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब पहले देखिए कि m क्या है मेरा, m dx प्लस n dy के फॉर्म में है, और m क्या है यहाँ पर, -y sin 2x, सो डेल m बाई डेल y क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x, राइट। डेल m बाई डेल y माइनस sin 2x हो जाएगा, पार्शियली y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो। और n इक्वल टू क्या है मेरा, cos स्क्वायर x, सो डेल n बाई डेल x क्या हो जाएगा, 2 cos x, और cos के लिए माइनस साइन। ओके, मतलब -2 sin x cos x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x, राइट, sin 2x। ओके, अब ये हो गया। तो देखिए दोनों इक्वल है, मतलब हमको मिल गया क्या, डेल m बाई सॉरी डेल y होगा, ओके। यहाँ पर sin 2x, सो डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। मतलब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जब भी आपको कोई त्रिकोणमितिक फंक्शन मिलेगा तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को आपको मतलब इस फॉर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कुछ भी कर लीजिए, मतलब वो तो वैल्यू फाइंड हो ही जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले तो आपको n को मतलब नॉर्मल फॉर्म में लेना पड़ेगा। मतलब देखिए n क्या है यहाँ पर, cos स्क्वायर x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ 1 प्लस 1 प्लस
cos 2x, राइट। ये त्रिकोणमितिक फार्मूला है, तो n इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ओके, अब वो जो 3 और 4 जो सॉल्यूशन था फार्मूला, उन दोनों में से कोई एक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने थर्ड वाला ही अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ओके, मैं इसको इरेज कर दूँ। इरेज कर देता हूँ। चलिए, ओके, अब इसका सॉल्यूशन, तो थर्ड वाला क्या था फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल y इंटीग्रेशन m dx dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ओके, अब बिठा दीजिए। m क्या है मेरा, माइनस y साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन n क्या है, हाफ 1 प्लस cos 2x माइनस डेल y इंटीग्रेशन m क्या है, माइनस y साइन 2x dx dy इज इक्वल टू c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, y तो कांस्टेंट है यहाँ पर, सो y बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन साइन 2x का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, राइट। सो ये हो जाएगा आपका कॉस 2x बाई 2। अब इंटीग्रेशन तो अंदर है, ओके। देखिए 1/2 प्लस 1/2 cos 2x माइनस ये जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेम वही यहाँ पर जो किए, लेकिन यहाँ पे डेल y है, ठीक है। तो डेल y को अभी रखिए आप। इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस y साइन 2x, यहाँ पर ही किया, क्या आया यहाँ पर y cos 2x बाई 2, ओके। ये हो जाएगा y cos 2x बाई 2, ओके, dy इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पार्शियली डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, y के विथ रिस्पेक्ट टू y अगर डेरिवेटिव कीजिए गए तो cos 2x कांस्टेंट रह जाएगा, तो मतलब y का 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर cos 2x बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये टर्म, ये वाला टर्म अगर cos 2x बाई 2 हो गया, और यहाँ पे भी cos 2x बाई 2 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये दोनों टर्म तो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, y cos 2x बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन 1/2 dy, राइट, इज इक्वल टू c। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y cos 2x प्लस y इज इक्वल टू 2c। 2c तो कांस्टेंट, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, cos 2x प्लस y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ओके। मतलब यहाँ पर अगर एक और आप y को कॉमन ले लेंगे तो cos 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है।
वो आपकी मर्जी, कर सकते, जितना सिंप्लीफाई कर सकते कर लीजिए, वही बेस्ट होता है। ठीक है, सो आज का क्लास यहीं तक था, सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर आप कहीं पे भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन फाइंड करने में या फिर डेफिनेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट से पूछ सकते हैं। सो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सो आप सभी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।